हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में और अपना डिज़ाइन करने वाले हैं होम पेज। अगर आप अभी ध्यान से देखो तो होम पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने फिक्स किया था अपना टू डू लिस्ट वाला पेज, जहाँ पे हमने सारे बटन्स ऐड किए थे और इनका ओरिएंटेशन ग्रिड की मदद से चेंज किया था। तो आज हम बात करेंगे अपने होम पेज के बारे में। होम पेज का जो लेआउट होने वाला है वो कुछ ऐसा लेआउट दिखने वाला है, ठीक है। ये हमारा हेडर होगा, यहाँ पे हम इमेज ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे, फिर गेट स्टार्टेड का होगा। अब देखते हैं कि बनाने के बाद कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, एंड कमेंट ड्रॉप करेंगे तो और भी बढ़िया है। हमें आना है अपनी main.html वाली फाइल में, जहाँ पे ये सारी चीजें हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखो तो वेलकम टू होम पेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो होम पेज आ रहा है ये बैकएंड से डेटा आ रहा है, तो यूआरएल्स में है, ये हमारा होम पेज है। होम पेज को ओपन कर लेंगे तो यहाँ से हम कॉन्टेक्स्ट डेटा में पास कर रहे हैं ये होम पेज। तो इसको चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है, ये हमें देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल। नाउ रिफ्रेश आवर पेज, वेलकम टू डॉट, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन देने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल दे दिया, एक ब्लॉक है हमारा कंटेंट का, ठीक है। ब्लॉक करेंगे हम कंटेंट, ठीक है। ये मैं मनमानी नहीं दे रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी हुई हैं, क्योंकि हमने base.html को एक्सटेंड किया हुआ है। तो अगर आप base.html को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है कंटेंट नाम का। तो इस कंटेंट वाले ब्लॉक में क्या जाएगा ये डिपेंड करेगा यहाँ से हम क्या देते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने कंटेंट डिसाइड कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देना है एक div कंटेनर, और क्लास इसका होगा कंटेनर। इसको करेंगे हम क्लोज, दैट्स गुड। अब यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं इन सारी चीज़ों को। तो इस div के अंदर पहले हम क्या करेंगे, इमेज ऐड करने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज़ जो यहाँ पे हम फिक्स करने वाले हैं वो इमेज। तो इमेज भी हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स के अंदर, इमेजेस के अंदर एक notes.jpg नाम का इमेज रखा हुआ है। ये इमेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम यही इमेज लगाने वाले हैं। आप कोई भी इमेज डाउनलोड करके लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे इमेज। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इमेज टैग इस्तेमाल करेंगे, ओके, img, और हमें देना होगा सोर्स। पहली चीज सोर्स देंगे एंड देन आल्ट देंगे। अगर ये इमेज नहीं होता है तो क्या दिखने वाला है, तो src में मुझे देना होगा पाथ, ठीक है। पाथ देने के लिए यहाँ पे हम डायनेमिक पाथ का इस्तेमाल करेंगे, वही स्टैटिक, ठीक है। और देना होगा हमें पाथ। तो स्टैटिक में पाथ क्या रहने वाला है हमारा, यह रहने वाला है images स्लैश notes डॉट jpg। क्योंकि स्टैटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टैटिक के अंदर हमारे इमेज है, इमेज के अंदर हमारा notes डॉट jpg है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे आपको लोड करना होगा स्टैटिक, ठीक है, लोड स्टैटिक। आल्ट में यहाँ पे हम दे देते हैं कि अगर ये इमेज नहीं मिलती है इसको तो क्या डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे नोट्स इमेज। ग्रेट। यहाँ से वापस आना है अपने ब्राउजर पे, पेज को रिफ्रेश करना है, ओके, नोट्स इमेज। इसको अभी ये इमेज मिल नहीं रहा है, जैसा कि हमने आल्ट में दिया हुआ है। इमेज ना मिले तो कुछ इस तरीके से आप डिस्प्ले कराओ। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मिला क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनकरेक्ट पाथ दिया हुआ है। ये हमारा फोल्डर नेम इमेज है, यहाँ पे हमने पास करा हुआ है इमेजेस। तो हमें क्या करना होगा, हटा के इमेज करना होगा। अब अगर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे, ओ भाई साहब, ये बहुत ही बड़ा आ रहा है इमेज। तो इसका हम हाइट और विड्थ देने वाले हैं। हाइट दे दिया मैंने 200, विड्थ दे दिया 1000, ठीक है। तो ये हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंगली आप फिक्स कर दो। और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करना है, पेज को रिफ्रेश, ओके, इसको सेव करते हैं, देन पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज ऐड करोगे। नेक्स्ट हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे ये टेक्स्ट। ये हमारे टेक्स्ट होने वाले हैं, ये हमारे पैराग्राफ होने वाले हैं। तो ये तीनों ही पैराग्राफ मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने तीनों ही पैराग्राफ ऐड कर दिए हैं जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था। अब आना है वापस से और पेज को रिफ्रेश करना है, ओके। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये क्विक एंड इजी टू एक्सेस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसे हमें सेंटर पे लाना है। अब सेंटर पे मूव कराने के लिए यहाँ पे हमें डिव के अंदर एक क्लास ऐड करनी होगी, क्लास टेक्स्ट सेंटर। और ये करने के बाद अगर हम वापस आते हैं तो ये हमारा सेंटर में अलाइन हो गया है। बट यहाँ पे ये इमेज से थोड़ा सटा हुआ है, तो यहाँ पे हमें मार्जिन देनी होगी। मार्जिन देने के लिए बूटस्ट्रैप पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं MT। M का मतलब है मार्जिन, T का मतलब है टॉप। टॉप से कितना मार्जिन देना है, अगर आप बॉटम से मार्जिन देना चाहते हो तो MB, लेफ्ट से ML, राइट से MR। उसके बाद हाइफन के साथ आपको देना है कितने पिक्सल आप मार्जिन रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ। 5 पिक्सल का मार्जिन रखने वाले हैं। पेज को रिफ्रेश करना है, अभी ये सही लग रहा है।
हमारा सेंटर में हो गया, और अच्छी चीज़ ये है कि ये अलाइन है प्रॉपर। अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे हमें इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज इसका बढ़ाना है, फिर इसका थोड़ा सा कम रखना है, इसका सबसे कम रखना है, और फिर बटन ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉन्ट साइज फिक्स कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप पे आना है आपको, आप सर्च कर सकते हो टाइपोग्राफी, ठीक है। कंटेंट के अंदर आपको दिख जाएगा यहाँ पे टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में आना है। तो यहाँ पे आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, जैसा भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे टाइपोग्राफी ओपन हो गया है और हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, लेट्स से ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर, लेट्स से क्लास H1, क्लास H2, ठीक है। अब डायरेक्टली H1 H2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर आप पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आप क्लासेस भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना हेडिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं। तो पहले हम दे देते हैं पहले पैराग्राफ को H1 टैग, लेट्स से क्लास H1। लेट्स रिफ्रेश आवर पेज। जी हाँ, अच्छा लग रहा है, क्विक एंड इजी टू एक्सेस। दूसरे वाले को हम दे देते हैं H3, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश आवर पेज। H3 कुछ ज़्यादा ही वो लग रहा है, H4 करते हैं इसको, ठीक है। ये UI के ऊपर है, जैसा आप UI बनाना चाहो आप उस तरीके से आप UI दे सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे हम इसको ब्लैक ही रखने वाले हैं, ठीक है। क्विक एंड इजी टू एक्सेस टास्क, स्टे ऑर्गेनाइज, स्टे प्रोडक्टिव, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू अ बिग रिजल्ट। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें करने के बाद हमें बटन भी ऐड करना है। बटन हमारा कहाँ पे होगा, बटन भी हमारा सेंटर पे ही होगा। तो हम इसी डिव के अंदर बटन ऐड करने वाले हैं। बटन ऐड करने के लिए वापस से आना है, और यहाँ पे कोई भी बटन ऐड करो। यहाँ पे मैं पहला वाला ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से प्राइमरी बटन को ऐड कर रहे हैं। ओके ग्रेट, लेट्स रिफ्रेश। यहाँ पे प्राइमरी को बोल देंगे गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। लेट्स सेव आवर पेज एंड रिफ्रेश दिस, गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पे बटन भी परफेक्टली अलाइन है और सब कुछ सही चल रहा है। तो ये हमारा होम पेज हो गया, जिसको हमने बूटस्ट्रैप की मदद से डिजाइन किया। ये हमारा टू डू लिस्ट है, ये भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हमारे बचते हैं कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पेज। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सारा का सारा डिजाइनिंग टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो नेक्स्ट वीडियो पे ही चलते हैं और इस कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पेज को फिक्स करने वाले हैं।